नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम लर्निंग को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। आप थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और बताइए क्या क्या है अधिगम की विशेषताएं। इससे हम बात करें तो अधिगम कैसा है? अधिगम लर्निंग इज यूनिवर्सल, ठीक है। और क्या है? लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। और क्या था? लर्निंग में क्या जरूरत पड़ती है? लर्निंग में नीड की जरूरत पड़ती है। और क्या जरूरत पड़ती है? लर्निंग में एफर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और क्या था? मैंने कहा था अनअधिगम भी क्या है? अधिगम, ठीक है। अच्छा, तो आज का जो अधिगम है वो किस रूप में जाना जाता है? पहले कहा जाता था कि व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है। लेकिन सिर्फ व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम नहीं है, प्रयास के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है। फिर उसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। मैंने कुछ परिभाषाएं आपको ट्रिक बताई थी। जैसे गेट के लिए मैंने कहा था कि गेट क्या थे? एक अनुभवी व्यक्ति थे। कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है, ठीक है। वुडवर्ड्स का क्या था? नवीन क्रियाओं तथा नवीन ज्ञान के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। सीएल हल ने भी एक डेफिनेशन दी थी कि आवश्यकता की पूर्ति ही क्या है? अधिगम है। अच्छा, स्किनर ने भी क्या कहा था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर या क्रमबद्ध परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो ये सारी हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो अधिगम का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए, सोचिए कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता होगा। आप अपने आसपास सीखिए कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप कहाँ कोई कुछ कहीं सीखते कहीं और है, उसको कहीं अप्लाई कहीं और करते हैं। अच्छा, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी का एग्जांपल लेते हैं। क्या जो आप इसमें सीखते हैं, जैसे आप इसमें कीबोर्ड पे कुछ टाइप, जब यूट्यूब पे आप आए तो आपने सर्च किया होगा, कोई वीडियो सर्च की होगी या कुछ भी किया होगा, तो क्या जो यहाँ आप टाइप कर रहे हैं, अगर आपको कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए कहा जाए उसके कीबोर्ड में, क्या ये लर्निंग हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो यही क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यही हुआ, ठीक है। आप मैथ सीखते हैं, है ना, तो आपको याद करवाया जाता है कुछ, मतलब डिजिट्स याद करवाए जाते हैं या कुछ कैलकुलेशन सिखाए जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उनका यूज नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये भी क्या हुई है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये भी हुई, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो हमारा टॉपिक है, इसको लेकर कुछ परिभाषाएं दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कुछ एग्जाम से पूछी जाती है। कुछ फिक्स एग्जाम है, सीटेट में ये नहीं पूछी जाती हैं। इसको आप सीटेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इनको इग्नोर करें, लेकिन जो यूपीटेट वाले हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा? अधिगम के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति के प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग, ठीक है। एक परिस्थिति से, इनका मैंने एक तरीके से मैंने आपको बताया था, सारी डेफिनेशन आप नहीं याद कर सकते हैं, तो इनके कुछ वर्ड्स याद कीजिए। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, है ना। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान को कहाँ यूज कर रहे हैं? दूसरी परिस्थिति में यूज करने का तरीका किसने बताया? कॉल्सनिक ने बताया, ठीक है। उसके बाद कौन है? सोरेनसन ने क्या कहा? अधिगम के स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति की प्राप्त योग्यता दूसरे में सहायक नहीं होती। इन्होंने कहा था एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में प्रयोग। इन्होंने कहा था एक परिस्थिति से की प्राप्त योग्यता दूसरे में सहायता देती है, ठीक है। इन्होंने कहा एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, किसने कहा? कॉल्सनिक। और इन्होंने क्या कहा? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सहायता, ओके। इनका भी आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं। तो सोरेनसन ने कहा एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सहायता करती है, लेकिन कॉल्सनिक ने क्या कहा कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में क्या करती है? प्रयोग करना है, ठीक है। एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, ये कॉल्सनिक ने कहा। और एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सहायता करता है, ये किसने कहा? सोरेनसन ने कहा, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेनली ये 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। क्या है बताइए? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, है ना। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो पहला लेते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
आप चाहे तो लिख सकते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, इसको हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। पहले हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अच्छा, क्या होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ठीक है, पॉजिटिव मतलब अच्छा समझिए, है ना, कि हम जब सीखें और फिर कहीं वो जब अधिगम जब वो ट्रांसफर होता है तो हमारी हेल्प करता है ना, कि ऐसा कुछ ज्ञान, ऐसा कुछ अधिगम जो कहीं सीखा गया और दूसरे फील्ड में हमारी हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, हमने आपको पहले बताया अधिगम कैसा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अच्छे बुरे की बात नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब आप सीखें कहीं कोई चीज और वो आपकी दूसरी फील्ड में आपकी हेल्प करे तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, क्या साइकिल चलाना क्या आपके बाइक चलाने में हेल्प नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, ब्रेक ब्रेक वगैरह वो सब या जो ड्राइविंग है वो सब हेल्प हमारी बाइक में होती है कि नहीं होती? तो साइकिल चलाने की हेल्प हमारे क्या बाइक में होती है? बिल्कुल होती है। ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ? कौन सा हुआ? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप 100 मीटर की रेस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कितने मीटर की रेस लगाने, मतलब 100 मीटर की रेस लगाए आप, लेकिन वो जब पार्टिसिपेट करने लगे 500 में, और उसमें भी आपको क्या 100 मीटर में जो आपने सीखा था, जो आपकी कैपेबिलिटी डेवलप हुई थी, क्या वो 500 मीटर रेस में क्या वो हेल्प नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो यही कुछ एग्जांपल है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या करती है? इट हेल्प्स इन लर्निंग। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं कि ये अधिगम का जो स्थानांतरण है ये हमारी मदद करता है। ठीक है, लर्निंग वन, इसका आप ये लिख सकते हैं, इसके अंदर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लर्निंग ऑफ वन प्लेस helps at another place, helps at another place। ठीक है, एग्जाम्पल में आप जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो रेस वाला और एक साइकिल वाला। ठीक है, समझ आप अपने आसपास भी खुद के भी कुछ एग्जाम्पल से सीखिए। ठीक है, फिर इसके भी तो कुछ टाइप्स होते होंगे। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ओके, क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। एक तो है, पहला है इसका वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर, है ना, वर्टिकल। दूसरा क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है बाइलेटरल। क्या होती है? बाइलेटरल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 तरीके की होती है, एक वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऐसे समझिए कि हम सीखें किसी लोअर लेवल पे, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं हायर लेवल पे करें। तो समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ, है ना, कि जो चीजें हमें ऊपर की तरफ लेके जाए, है ना, कि हम सीखे कहीं मैंने कहीं और से। जैसे आप सोचिए ना, आप सेकंड क्लास में टेबल याद करते हैं ना, लेकिन क्या आप 10th क्लास में उसका यूज नहीं करते हैं? आप टेबल सेकंड क्लास में यूज, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी या कहीं भी मतलब यूज तो कर सकते हैं। डिवीजन आप सीखते हैं 3rd क्लास में, लेकिन क्या वो फर्दर पूरी लाइफ में यूज नहीं होता है? तो ऐसे कुछ आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मैंने रेस वाला दिया, आप 100 मीटर की रेस है ना, आप डेवलप आपने तैयारी की थी 100 मीटर वाली, लेकिन आप वही ना कि 1600 मीटर की रेस आप चैंपियन बन जाए, तो कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी? वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जैसे समझिए मैथ्स में आपने सीखा, है ना, हेल्प करे आपकी फिजिक्स में। ओके, तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखा था आपने मैथ्स में, लेकिन क्या इसका मतलब ये समझिए कि ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे हो रहा है? इक्विवेलेंट चल रहा है। ठीक है, ये आपको एक अगले स्टेज में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या है? सेम स्टेज, सेम लेवल पे हेल्प करता है। वो कौन सी लर्निंग हो गई? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बायलैटरल ट्रांसफर समझिए, ये सीधे और सीधे किससे जुड़ा हुआ है? हमारे बॉडी से जुड़ा है। इट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू बॉडी। इसमें आप लिख सकते हैं इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बॉडी।
ठीक है, मतलब कनेक्टेड टू बॉडी का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कि आप सीखें राइट हैंड से, लेकिन आप किस कौन से हाथ को सिखा देता है, लेफ्ट हैंड को सीख जाता है अपने आप की नहीं सीखता है। यही चीज है कि राइट हैंड से आप सीखते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से भी आप अपना वर्क थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। ये चीजें किसमें आएंगी, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आएंगी। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन तरीके का, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक बायलैटरल। वर्टिकल में मतलब कि आप सीखें किसी लोअर स्टेज पे, वो आपकी हेल्प किसी अगले से मतलब अप स्टेज पे करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्टेज मतलब कि सेम लेवल पे है, तो वो कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल स्टेज की। बायलैटरल ये हमारी बॉडी से कनेक्टेड है कि आप सीखें किसी एक अंग को सिखाते हैं, लेकिन हमारा दूसरा अंग अपने आप सीख जाता है। ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर इसके बाद हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का दूसरा टाइप क्या होगा, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना। अब पॉजिटिव आपने देखा कि हेल्प करता है, तो निगेटिव क्या करेगा, बोलिए हमारे लिए बाधाएं पैदा करेगा, हिंड्रेंसेस करेगा। अगला है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसमें देखिए क्या है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इट क्रिएट्स हिंड्रेंसेस मतलब बाधाएं, है ना, लिख सकते हैं आप, इट मेक हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस मतलब बाधाएं इन लर्निंग, है ना। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, इसके कोई टाइप नहीं है, ठीक है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कोई टाइप नहीं। आप ये बताइए क्या हिंदी मीडियम का छात्र, जैसे हो सकता है अभी ही मेरी ही क्लास में किसी को प्रॉब्लम आ रही हो कि वो हिंदी मीडियम का हो और इंग्लिश मीडियम है, ये है ना, मतलब इंग्लिश में ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में देते, तो उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तो उसने सीखा तो हिंदी में था, लेकिन यहाँ पे क्या वो लर्निंग उसकी सक्सेसफुल होगी, तो वो जो सीख के आया है हिंदी मीडियम में, वो यहाँ पे इसके लिए क्या ये कोई बाधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल। आप सीखे इंडिया में, ड्राइविंग सीखे आप इंडिया में, ठीक है, आप चले गए यहाँ से अमेरिका में, क्या बनना है, ड्राइवर बनना है, ठीक है। सोचिए वहां पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलाई जाती है, वहां पे राइट साइड में चलाई जाती है, आपके लिए यहाँ की लर्निंग क्या वहां हेल्प करेगी या हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, क्या करेगी, सोचिए, ठीक है। तो वहां पे क्या होंगी, बाधाएं पैदा होंगी, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश मीडियम, है ना, इंग्लिश मीडियम, दूसरा होगा, दूसरा है ड्राइविंग इन इंडिया टू अमेरिका, ओके। ये आपके दो एग्जांपल हो, ठीक है। ये हमारा था निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। वो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्या है, जीरो ट्रांसफर। अच्छा, जीरो ट्रांसफर क्या समझ रहे हैं, क्या जीरो का मतलब नील, जहां पे कोई भी इफेक्ट ना करे, ठीक है। इसका देखते हैं, तीसरा क्या है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्या करेगा ये देखिए, इट डजंट अफेक्ट लर्निंग, ओके, इट डजंट अफेक्ट लर्निंग, ये हमारे अधिगम पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हम, जैसे एग्जांपल अगर इसका लें, तो क्रिकेट खेला है आपने, ठीक है, क्रिकेट में अगर आप बॉलिंग करते हैं, क्या बॉलिंग हेल्प करती है आपकी बैटिंग में, नहीं करती है, ठीक है। तो बॉलिंग डजंट हेल्प इन बैटिंग, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आप खेले लूडो, ठीक है, क्या लूडो आपकी स्विमिंग में हेल्प कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो क्या ऐसे लर्निंग जो किसी, जब ये हेल्प नहीं करती तो कौन सी होगी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर ऑलराउंडर बैटिंग टू बॉलिंग, है ना, बैटिंग टू बॉलिंग, ओके। एग्जांपल और भी कोई भी उठा लीजिए आप अपने हिसाब से, कि आप मतलब वहां का जो आपने वहां की लर्निंग की होगी वो यहाँ पे यूज ही नहीं है उसका, तो वो हमारे यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंसेस क्रिएट या कोई भी हेल्प भी नहीं करेगी और प्रॉब्लम भी नहीं करेगी, तो वो कौन सी लर्निंग कहलाएगी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगी, ठीक है। ये हमने टाइप की क्या बात की, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स की, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भी कुछ लॉज दिए गए हैं, क्या आपने कभी इनके बारे में पढ़ा है, लॉज और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए।
लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, देखिए पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर। पहले हेडिंग डाल दीजिए लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हेडिंग डालिए लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, इसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपी टेट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीटेट में कभी कभार ही पूछा गया, लेकिन यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग से अगर आप उठाएंगे तो ये आपको बहुत ही कम टीचर्स बताते होंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के भी कुछ लॉज है। ठीक है, तो लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अरे क्या बता दिया मैंने, फिर से देखिए लॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं, लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या ही लिख रहा हूं मैं, लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर, लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर समझिए, मैंने आपको ये पहले ये देखिए, पहले ये दिया किसने, बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, बाय E.L. थॉर्नडाइक, किसने दिया है, E.L. थॉर्नडाइक। इसके अंदर समझिए ये कॉमन फैक्टर आप टर्म देख रहे हैं। कॉमन फैक्टर मतलब कि ऐसी लर्निंग की ये हेल्प ही करेगा। ठीक है, ये हमारी हेल्प करने वाला है कि जहां आपने पहले कहीं लर्निंग की होगी वहां की कुछ कॉमन चीजें अगर आपको कहीं दूसरी लेवल पे या दूसरी जगह पे अगर कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी वो आपकी हेल्प करने वाली ही है कि नहीं है। ठीक है, तो जो हमें जो कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे उससे क्या होगा, हमारी लर्निंग क्या होगी, बूस्ट होगी, है ना। तो लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर यही बताता है कि जब आपको जो कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे वहां पे आपकी लर्निंग क्या कर देगी, हेल्प कर देगी। तो लॉ ऑफ कॉमन फैक्टर किसने दिया, E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, दूसरा देखिए लॉ ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए लॉ ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक ये किसने दिया है, ये दिया है स्पीयरमैन। किसने दिया है, स्पीयरमैन। किसने दिया, स्पीयरमैन। ये क्या कह रहा है कि जो जब भी कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी उसमें सबसे पहले किसकी होगी, कुछ जनरल चीजों की होगी, जो आपने सामान्य चीजें होंगी वो हमारी सबसे पहले वो ट्रांसफर होंगी। उसके बाद कौन सी चीजें ट्रांसफर होंगी, जो स्पेशल उसके जो की पॉइंट्स होंगे वो ट्रांसफर, मतलब जो आप सामान्य चीजें हैं वो सबसे पहले इधर से ट्रांसफर होंगी। उसके बाद कौन सी चीजें ट्रांसफर होंगी, जो विशिष्ट चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला मतलब लॉ है, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला लॉ है लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। क्या है, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ये दिया है जेड ने। ठीक है, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ये किसने दिया है, बाय जेड। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं बाय जेड। ठीक है, ये क्या जनरलाइजेशन, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए आपने कहीं जब सीखा हो तो आपने कुछ उसमें रूल्स बनाए होंगे, आपने खुद की कुछ लर्निंग की होगी, खुद के उसमें कुछ चीजें, मतलब जैसे नहीं आपको कुछ की पॉइंट्स बना, जैसे मैं आपको कुछ की पॉइंट हर डेफिनेशन में कुछ की पॉइंट बताते हुए जाता हूँ। ठीक है, तो जब कुछ ऐसा ही जो हमारा दिमाग है ये कुछ की पॉइंट बना लेता है, जैसे नहीं कि जब हम कोई ध्यान करते हैं, आपने यहाँ सीखी कोई बात, ठीक है, उसी से रिलेटेड आप कहीं और सीखने गए तो आपको माइंड एकदम से स्ट्राइक नहीं करता कि अरे ये तो मैंने वहां भी पढ़ा था, है ना। तो वही जो आपने की पॉइंट सोचे है ना, तो वही जो जब वो चीजें ट्रांसफर होती हैं, जब वो चीजें हेल्प करती हैं, तो वो क्या है, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ये किसने दिया, जेड ने। ठीक है, फिर ये थर्ड था, एक और है लॉ ऑफ मेंटल पावर या मानसिक शक्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ मेंटल एबिलिटी ये दिया है हमारे क्रो एंड क्रो ने। किसने दिया है, क्रो एंड क्रो। ठीक है, मेंटल एबिलिटी कि जिसकी जितनी मेंटल एबिलिटी होगी उतना ही तो उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा कि नहीं होगा।
ऐसा तो है नहीं कि वो उसकी मेंटल, जैसे किसी का आईक्यू कम हो और वो सीखे यहाँ पे थोड़ा सिखाया जाए और इसका पूरा पूरा वहाँ किसी दूसरी स्टेज में एप्लीकेशन कर दे, पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो मेंटल पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका माइंड क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेगा। ये किसने कहा है, प्रो एंड प्रो ने, ठीक है। तो ये हमारे 4 लॉ थे किसके, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड। जो डेफिनेशंस हैं, मे भी डेफिनेशन एक दो बाहर, ठीक है, लेकिन जो हमने इसके बारे में पढ़ा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, चाहे आप यूपीटेट एग्जाम दीजिए, चाहे आप सीटेट एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लर्निंग के टॉपिक्स को आगे ला रहे हैं, धीरे एक वे में चल रहे हैं। इसके बाद आने वाला है कर्व एंड प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग एंड कर्व्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ लर्निंग जो नहीं दिए हैं, जैसे डिफरेंट थिंकर्स ने जो हमारे लॉ दिए हैं, उनको हम एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जो जैसा कि मैंने बताया अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्लेटिंग एंड कर्व्स ऑफ लर्निंग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।